हेलो एंड वेलकम। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स हमें किस तरह से लगाने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका यूज़ करके आप अपने प्लेन फैब्रिक में किस तरह से एक नई जान डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ पिन टक्स। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक पे इस तरह से हाफ इंच के गैप पे मार्किंग कर दी है और स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने इस तरह से। और ये जो टक्स है वो हमें हमेशा फैब्रिक के सीधे साइड पर ही बनाने होते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है और जो सिलाई है वो एकदम हमें किनारे पे लगानी है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टक्स लगाया है, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये। अगर आप चाहें तो आप 1 इंच के गैप पे भी इस तरह के टक्स लगा सकते हैं, लेकिन जो पिन टक्स है वो हाफ इंच के गैप पे ज़्यादा सुंदर तरीके से नज़र आते हैं। तो इन टक्स का यूज़ आप अपनी कुर्ती या पैंट के बॉटम वाले हिस्से में कर सकते हैं। अगर आपकी पैंट या कुर्ती एकदम प्लेन है तो इस तरह के अगर आप टक्स बनाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर सा लुक आपको देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सभी टक्स लगा दिए हैं और देखिए कितने सुंदर तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम टक्स सीखने वाले हैं उसका नाम है क्रॉस टक्स। तो क्रॉस टक्स में आपको जिस फैब्रिक पे मैंने पिन टक्स लगाए हैं उसी फैब्रिक पे बताने वाली हूँ। क्रॉस टक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्टिकली टक्स लगा देने होते हैं। तो यहाँ पर इस फैब्रिक पे ऑलरेडी वर्टिकल टक्स लगाए हुए हैं जो हमने पिन टक्स लगाए थे वो। तो सबसे पहले बॉटम से इस तरह से एक सिलाई लगा के मैं इसे सीधा कर लूँगी फैब्रिक को। अब मैं यहाँ पर हाफ इंच के गैप पे मार्क करूँगी, क्योंकि जो वर्टिकल मैंने टक्स लगाए हैं वो भी हाफ इंच के गैप पे लगाए हैं। अगर वर्टिकल टक्स मैंने 1 इंच के गैप पे लगाए होते तो हॉरिजॉन्टल टक्स भी मुझे 1 इंच के गैप पर ही लगाने होते हैं। यहाँ पर क्रॉस टक्स जो बनते हैं वो स्क्वायर होते हैं, तो वो सेम होना चाहिए, इसीलिए हमें सेम दूरी पे टक्स लगाने होते हैं। और सिलाई का हमें ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन से हम सिलाई लगा रहे हैं हमें सभी सिलाइयाँ उसी दिशा से लगानी है। तो यहाँ पर देखिए प्लेन वाले फैब्रिक से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और दूसरी साइड में एंड कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको एक ही साइड से सिलाई को लगाते हुए जाना है। तो यहाँ हमारे जो टक्स है वो लग गए हैं इस तरह से। देखिए कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। इनका यूज़ भी आप कुर्ती या पैंट के बॉटम में कर सकते हैं। तो देखिए सभी टक्स जो है वो एक समान इस तरह से नज़र आएंगे हमारे। अब हम थर्ड टक्स सीखेंगे जिनका नाम है स्पेस टक्स। तो उनके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक पे 1 इंच के गैप पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है स्ट्रेट। तो ये टक्स भी हमें फैब्रिक के सीधे भाग पर ही लगाने हैं। सभी जो टक्स है वो हमें फैब्रिक के सीधे भाग पर ही लगाने होते हैं। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें सीधी सिलाई लगानी है जिस तरह से हमने पिन टक्स में लगाई थी। पर पिन टक्स में हमने एकदम किनारे पे सिलाई लगाई थी, लेकिन स्पेस टक्स में हमें 0.25 के मार्जिन पे, यानी एक पैर के मार्जिन के बराबर हमें सिलाई को लगाना होता है। तो इस तरह से मैं सभी जो सिलाई है वो लगा दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ टक्स लगा दिए हैं सभी। टक्स को लगाने के बाद हमें इसके ऊपर प्रेस लगाना होता है। आपको जिस भी साइड इसे फोल्ड करना है उस साइड इसे फोल्ड करके इसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी है, ताकि जो आपके टक्स है वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। इनका यूज़ भी आप कुर्ती में कर सकते हैं और ये काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं अगर आप प्लेन कुर्ती में इनका यूज़ करते हैं तो इस तरह से आपको एक साइड फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस लगा देना होता है। अगला वाला जो टक्स है वो है स्पेस टक्स। तो उसके लिए भी फैब्रिक पे 1 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था, तो यहीं पे मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टक्स है उसकी हमें लंबाई को तय कर लेना होता है। पहले से ही आपको मार्क कर लेना है आपको कितने लंबे टक्स चाहिए, और जहाँ तक हमें टक्स लेना है वहाँ तक हमें टक्स लगा के सिलाई को इस तरह से लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह सिलाई को लॉक कर दिया है और जो सभी टक्स है वो एक ही समान आपको दूरी पे लगाने हैं। मैंने यहाँ मार्किंग नहीं की है, पर आपको पहले मार्किंग कर लेनी है, इसके बाद आपको इस तरह से टक्स लगा देने हैं। तो देखिए जितने हमें लंबे टक्स चाहिए वहाँ तक हम टक्स लगा देंगे और नीचे फैब्रिक जो है उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो इन टक्स का यूज़ करके आप प्लेन कपड़े से कुर्ती बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आती है। नीचे से आपका फ्लेयर इस तरह से बनता है और ये वाले जो टक्स हैं इनको भी हमें किसी एक साइड में फोल्ड करना होता है और इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी होती है ताकि हमारी टक्स सेट हो जाए। और नीचे जो फैब्रिक है वहाँ पर भी हल्की हल्की प्रेस हमें लगा देनी होती है ऊपर की साइड में। तो इस तरह से जो है हमारी रिलीज टक्स बन के तैयार है। अब जो लास्ट जो टक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वेव टक्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेस टक्स लगा के रखे हैं फैब्रिक पे।
जो 1 इंच के गैप पे हमने 0.25 के जो टक्स लगाए थे वो यहाँ पर मैंने सभी टक्स लगा दिए हैं और इन्हीं टक्स के ऊपर हम वेव्स क्रिएट करेंगे। तो देखिए सभी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर मैंने प्रेस वगैरह नहीं किया है। तो यहाँ पर हम अब 3 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2 इंच के गैप पे भी मार्क कर सकते हैं, पर 3 इंच के गैप पे भी काफ़ी अच्छे टक्स बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 इंच के गैप पे मार्किंग करी है। अब हमें इनके ऊपर सिलाई को लगाना है। तो सिलाई को देखिए हमें इस तरह से लगाना है। सभी जो टक्स है उनको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से प्रेस करना है अपने हाथों से अच्छे से। उसके बाद हमें सिलाई को लगाना है। कोई उभार वगैरह नहीं रहना चाहिए या कोई जो टक्स है वो दूसरी साइड में फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है। अब जो टक्स हमने लगाए हैं, जो सिलाई हमने लगाई है, उनके सेंटर में भी हमें एक और मार्क करना है। तो यहाँ मैंने 3 इंच के गैप पे सिलाई को लगाया है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच के गैप पे इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ 1.5 इंच के गैप पे मार्क किया है। अभी हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए जो सिलाई है वो पहले हमने ऊपर की साइड से लगाई थी, अब हमें इसे उल्टा करके दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। और जो टक्स जो हमने लगाए हैं उनको भी अच्छे से प्रेस करके उसके ऊपर हमें सिलाई को लगा देना है इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमारी जो है वेव जो है क्रिएट होगी और इन टक्स का यूज़ करके भी आप कुर्ती बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। या कुशन कवर्स वगैरह और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे आप ये टक्स लगा के बना सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे टक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये समझ में आया या नहीं, या इन टक्स का यूज़ करके आप कुछ बनाने वाले हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।